हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आप सभी को मैसे और लैसे के बारे में इतना ढासू तरीका बताने वाला हूं ना कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इतना आसान तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर अभी तक आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम में बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी, तो आज की क्लास के बाद आप सभी को एचसीएफ एलसीएम के बारे में एकदम छुट्टी हो गया है ना भाई। जो हमने सारे ये उदाहरण लिए हैं, इन उदाहरणों के द्वारा मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। इतना आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, है ना भाई। तो चलिए अब आते हैं सीधे अपने क्वेश्चनों पर, ठीक है ना भाई। हमारे पास उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, ये 4 भाई, ठीक है ना भाई। 4 उदाहरण है। अगर आप लोगों ने इन चारों उदाहरणों को एकदम अच्छे से देख लिया और इसके पीछे के सारे क्लासों को देख लिया, तो आप प्रश्नावली के सारे सवाल यूं ही खुद हल कर सकते हो। इतना तो हो ही जाओगे, है ना भाई। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का मैसे और लैसे निकालना है। किस तरीके से, कौने तरीके से, तो बोला भाई गुणनखंड वाले तरीके से। तो चलो ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम इसे इसका मैसे और लैसे निकाल लेंगे, है ना भाई। तो जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसी तरीके से आप लोगों को सीखना है। ध्यान से देखो कैसे। सबसे पहले आप 6 का गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 3 6, ऐसे गुणनखंड करेंगे, 3 एकम 3 हो गया। फिर अगर मैं 20 का गुणनखंड करूं तो कितना आएगा भाई, 2 2 एकम 2 0, 2 से काटो 2 बचे 10, फिर 5 एकम 5, ये हो गया। ठीक है। जब हमने 6 का गुणनखंड किया तो 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। हमने हमेशा बताया था भाई, पिछले वाले क्लास में, बेसिक क्लास में हमने बताया है कि जब आप गुणनखंड कर लो तो गुणनखंड करने के बाद अगर इनको गुणे के रूप में लिखते हो तो ये कहलाता है गुणनफल रूप। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था और मैंने वहां आपको ये भी बताया था कि हमेशा घात के रूप में ही लिखना होता है। ठीक है भाई। फिर क्यों लिखना होता है, ये तरीका भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 हो गया, गुणे 5 हो गया। अब बात करेंगे एचसीएफ की और हम बात करेंगे अब एलसीएम की। तो ध्यान से देख रहे हैं, एचसीएफ में क्या होता है भाई, जो आपके उभयनिष्ठ संख्या दिखाई दे रहा है। उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन होते हैं, जो सेम होते हैं, ठीक है ना भाई। जो देखो यहाँ पर सेम कौन है, 2 है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो ये जब दोनों सेम नहीं है तो ये उभयनिष्ठ नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर आपको सेम चीज दोनों दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है सर, बिल्कुल दे रहा है। तो ये आपका कहलाएगा उभयनिष्ठ यानी कॉमन कहलाएगा, ठीक है ना भाई। तो मैसे निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले आपको कॉमन चीज देखना पड़ता है। कॉमन आपने देख लिया जी, बिल्कुल सर देख लिया। अब इस कॉमन में जो छोटी घात आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटी घात कौन है, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 1 छोटी घात है और 2 की पावर 2 जो है वो बड़ी घात है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना बाबू। अगर कॉमन में जो छोटी घात है वो आपका बनता है एचसीएफ और जो बड़ी घात है वो बनता है आपका एलसीएम। इस तरीके से समझ आया नहीं आया, इतना ही आपको करना। हमेशा इस बात को याद रखना कि जो कॉमन होते हैं, जो सेम होते हैं, ठीक है, उनमें जो छोटी घात है वो हमेशा एचसीएफ बनेगा, बड़ी घात हमारा क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। इस तरीके से हो गया। अब देखो कोई अन्य और भी संख्या सेम है क्या? नहीं। तो जब और कोई संख्या सेम ना रहे, वो आपको ना दिखाई दे, तो बची हुई संख्या को एलसीएम में गुणा कर लेते हैं। इस तरीके से समझ आया नहीं आया जी, बिल्कुल। अब 2 दूना 4 3 12 बचे 60। इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये सवाल कंप्लीट हो गया। समझ आया नहीं? ऐसे ही मैसे निकाला जाता है। अगर मान लो एक पढ़िए कि अगर इन दोनों का घात सेम रहता, अगर मान लो इसका भी घात 2 रहता, इसका भी घात 2, तब क्या लिखते, तो आपको वही 2 की पावर 2 मैसा भी बनता और 2 की पावर 2 लैसा भी बनता है। यानी सेम घात होने पर मैसा और लैसा दोनों ही सेम ही होंगे।
समझना लेकिन अगर छोटी और बड़ी घात है तो भाई छोटी घात हमेशा एचसीएम, बड़ी घात हमेशा एलसीएम, और बची हुई संख्या आपका क्या बनेगा, लेसन में जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन ये क्या बोला कि उदाहरण नंबर 3 कह रहा कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो काम हमने यहाँ किया है वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। इन दोनों संख्याओं का हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद उनका मैसेज और लेसन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं भाई, है ना। सबसे पहले 96 का गुणनखंड करेंगे। तो 96 का गुणनखंड करो तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, यहाँ एक चला जाएगा 2 बटे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे जब कब तक, जब तक कट रहा तब तक, 2 छक 12, फिर 2 तीना 6, फिर 3 एकम 3, ये हो गया आपका। फिर अगर मैं वही 404 का गुणनखंड करूं तो कुछ ये आएगा, क्या आएगा भाई, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, फिर 101 से काटेंगे तो 1 हो गया। यहाँ जब हमने 96 का गुणनखंड किया तो क्या भाई 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो गया, गुणे 3 हो गया, 3 की पावर 1 कर सकते हो। फिर 404 का जब हमने गुणनखंड किया तो कितना भाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 101 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं एलसीएम कितना होगा और एलसीएम कितना होगा तो ध्यान से देखना भाई। देखो सेम चीज क्या है, बस ये आपको ऐसे बोला नहीं पाना है, समझाया नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ देखो सेम चीज है कि नहीं है, जी सर बिल्कुल है, ठीक है ना भाई। तो इस सेम चीज में छोटी घात कौन है, ये तो छोटी घात आपका एचसीएफ बनेगा और बड़ी घात आपका क्या बन गया, एलसीएम बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो सर एचसीएफ क्या होगा, 2 गुना 4, ठीक है भाई। अब जो बची हुई संख्या होती है, जो सेम नहीं होते हैं, उन बची हुई संख्याओं को हम लोग किसमें गुणा करते हैं, एलसीएम में। 3 गुणे 101 है, ठीक है भाई। 2 की पावर 5 है तो जब 2 की पावर 5 को जब आप हल करोगे तो आएगा 32। कैसे, देखो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 है। समझ में आया कि नहीं आया जी, ठीक है। 32 गुणे 3 है गुणे 101 है, ठीक है ना भाई। 32 3 होता है 96, 96 गुणे 101, तो 96 का गुणा 101 में करोगे तो आएगा 96, ये आपका एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से आप इन दोनों उदाहरणों को कंप्लीट कर लेंगे और आसानी से, देखा ना कितना कमाल तरीका है। ऐसे ही आपको प्रश्नावली के सवालों का भी एचसीएफ एलसीएम निकालना है, जो कि बहुत आसान तरीका है ना, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 4 है, कह रहा है यहाँ पर 6, 72 और 120 इन तीनों का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया भाई। वही काम करना है, जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ पर किया, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, है ना, ठीक है जी। तो आप लोग ये काम करो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। थोड़ा जगह है नहीं पूरा लिखने के लिए, तो मैं इसको इरेज करके जगह बनाऊंगा, है ना भाई, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ जगह बनाऊंगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ 6 है, 6 का गुणनखंड करो भाई। 6 का गुणनखंड करेंगे 2 3 6, 3 एकम 3, फिर आया 72, 72 का गुणनखंड करो भाई। 2 से काटो, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2 18, 2 8 16 हो गया, 2 9 18 हो गया, फिर 3 3 का 9 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया, ठीक है भाई 72 का। फिर 120 का गुणनखंड करो। 120 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12, 2 छक 12 हो गया, फिर इसके बाद 0 हो गया, फिर 2 3 6 0, फिर 2 से काटेंगे 15 दूना 30 हो गया, फिर किससे काटेंगे भाई 3 से, 3 बचे 15 हो गया, फिर किससे काटेंगे 5 से, 5 एकदम 5 हो गया, ठीक है। तो जब हमने 6 का गुणनखंड किया तो 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 आया। फिर जब हमने 72 का गुणनखंड किया तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 आया। फिर 120 का जब हमने गुणनखंड किया तो क्या आया भाई 2 की पावर 3 आया,
गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 आया। अब यहाँ मैं लिखूंगा HCF और मैं यहाँ लिख दिया LCM। अब ध्यान सुनो, सेम चीज तो ये है, सेम चीज ये है। इन सेम चीजों में जो छोटी घात है वो क्या बनेगा? HCF। छोटी घात क्या है? 2 की पावर 1 है, ठीक है ना भाई। बड़ी घात क्या है? 2 की पावर 3, ये बनेगा आपका LCM। ये हो गया। इनमें जो छोटी घात है वो बनेगा HCF 3 की पावर 1 HCF, ठीक है भाई। बड़ी घात कितना बन गया? 3 की घात 2 हो गया। ये हो गया भाई। अब कोई चीज सेम है क्या? नहीं, ठीक है। सेम अब नहीं है तो 5 बचा हुआ लिख लो भाई। तो 2 3 6 ये बन गया। फिर 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 का 9, तो 8 गुणे 9 गुणे 5। जब इन तीनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई? 8 9 72, 72 में 5 गुणा करो 5 360 है। तो इस तरीके से जब 3 का गुणनखंड करना रहे तो आपको तीनों में सेम देखना होता है, जब 2 का करना रहे तो दोनों में सेम देखना होता है। इस तरीके से आपका जो पहली प्रश्नावली है उसके सारे के सारे उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से ही आपको सवालों को हल करना था। और अगर आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ताकि ये सवाल आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छे समझ में आया है तो अगली प्रश्नावली आप लोग खुद हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप हल करोगे, जितना आप हल करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।